नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर इंडिया, जो सोवरन वेल्थ फंड्स का फ्लो होता है, जिनको कि हम SWF भी बोलते हैं, सोवरन वेल्थ फंड्स, इनका जो फ्लो है उसमें अब इंडिया ने चाइना को रिप्लेस कर दिया है एज द टॉप डेस्टिनेशन। कहने का मतलब ये है, इंडिया इज नाउ द मोस्ट सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन फॉर दीज सोवरन फंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की ये न्यूज़, और ये 10 दिसंबर को सामने आया था डेटा, जिसमें ये बताया गया था कि सोवरन फंड्स फ्लो में इंडिया हैज़ नाउ रिप्लेस्ड चाइना एज द मोस्ट सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन। सबसे पहले तो हम आपसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये सोवरन वेल्थ फंड्स क्या होते हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, इनके कुछ उदाहरण भी आपको बताए जाएंगे। एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस कि असल में 2020 में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया कि चाइना को रिप्लेस करते हुए सोवरन वेल्थ फंड्स इंडिया में निवेश कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और इसको गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स को ज़रूर बाय कीजिएगा, जिसका नाम है पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज एनालाइज किया है। ऑल्सो आपको बता दूं, इस कोर्स को आप मात्र 12 से 13 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। आपकी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है ये। ऑल राइट, बिफोर वी बिगिन, सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि सोवरन वेल्थ फंड्स क्या होते हैं, SWF क्या होते हैं। वेरी सिंपली, ये एक तरीके के वेंचर कैपिटल फंड्स हैं। आपने सुना होगा कि भारत में कितने सारे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, राइट। स्टार्टअप्स में निवेश कौन करता है? स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं वेंचर कैपिटल फंड्स। ये लोग क्या करते हैं, क्यों निवेश करते हैं? क्योंकि इनको किसी बिजनेस में भरोसा है, किसी आइडिया में भरोसा है, तो इनको लगता है कि शायद हमारा पैसा इसमें बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम इसमें निवेश करते हैं। उसी तरीके से होते हैं सोवरन वेल्थ फंड। फर्क क्या है कि वेंचर कैपिटल फंड जो है ये कुछ प्राइवेट लोगों के द्वारा ओन किए जाते हैं, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। लेकिन जो सोवरन वेल्थ फंड है, क्योंकि इसमें नाम आ गया सोवरन, तो यानी कि ये स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, जिसमें पैसा कहाँ से आता है? पैसा आता है गवर्नमेंट से, जो उन्होंने लोगों से इकट्ठा किया है या उन्होंने किसी भी तरीके से अपने बैंक से लिया हो या कैसे भी, वो वाले पैसे को ये कहीं और पे जाके निवेश करते हैं। इसमें अगर हम सोर्सेज की बात करें तो ये जो मेनली पैसा इकट्ठा करते हैं गवर्नमेंट्स, ये इकट्ठा करते हैं फ्रॉम द स्टेट ओन्ड नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ से जो रेवेन्यू आता है, या फिर कुछ ट्रेड सरप्लस हुआ तो वहाँ से जो रेवेन्यू आया, कुछ बैंक के रिजर्व्स हुए वहाँ से आ सकता है, या फिर मान लीजिए कि फॉरेन करेंसी ऑपरेशंस हुए, या फिर कोई प्राइवेटाइजेशन हुआ। मान लीजिए किसी गवर्नमेंट ने अपनी किसी स्टेट ओन्ड कंपनी को प्राइवेटाइज किया, तो उससे जो पैसा उसको मिला, तो उन सब चीज़ों से मिल करके ये सोवरन वेल्थ फंड बन जाता है। अगर सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं तो सिंपल सी बात यह है कि दे आर वेरी वेरी सिमिलर टू वेंचर कैपिटल फंड। फ़र्क केवल इतना है कि वेंचर कैपिटल फंड के केस में ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं, और सोवरन वेल्थ फंड जो है ये इसको गवर्नमेंट ओन करती है। इसके कुछ उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो एज ऑफ अगस्त 2020 दुनिया में जो 5 सबसे बड़े सोवरन वेल्थ फंड्स हैं वो आपके सामने हैं। नंबर 1 पे आता है नॉर्वे का। इसको आई एम नॉट श्योर कि इसको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाएगा, ये इतना बड़ा फंड है, आप देख सकते हैं। उसके बाद चाइना का फंड है, चाइना इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी इतना बड़ा फंड है। देन वी हैव अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, देन वी हैव कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, देन हांगकांग का मॉनेटरी अथॉरिटी है। इन सभी के पास ये दुनिया के सबसे 5 बड़े फंड्स हैं, और ये अपने पैसे को दुनिया में इन्वेस्ट इस तरीके से करते हैं कि इनका जो पैसा है वो बढ़ जाए, ताकि इनकी कंट्री को फायदा हो सके। जैसे VCF में वो अपनी कंपनी के बारे में सोचते हैं, सोवरन वेल्थ फंड अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं, यही फर्क है। नाउ अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करें, इंडिया हैज नाउ क्वाइटली रिप्लेस्ड चाइना एज द मोस्ट सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन फॉर द ग्लोबल सोवरन वेल्थ फंड इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर। और ये बताता है कि हमारी जो भारत की इकोनॉमी है, ये एक तरीके से बाहर वाले निवेशकों के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनती जा रही है। इस डेटा को रिलीज़ किया गया है बाय अ कंपनी जिसका नाम है ग्लोबल SWF। ये जो कंपनी है ग्लोबल SWF, ये असल में न्यूयॉर्क बेस्ड एक कंपनी है, और ये दुनिया भर में 400 से भी ज़्यादा सोवरन वेल्थ फंड्स को एनालाइज करती है, उनको ट्रैक करती है कि कौन सा वेल्थ फंड कहाँ पे पैसा डाल रहा है, किस कंपनी में,
पैसा डाल रहा है, किस बिजनेस में पैसा डाल रहा है, उन सभी चीज़ों का ट्रैक इस सोवरन वेल्थ फंड वाली कंपनी जो ग्लोबल SWF है इसके द्वारा किया जाता है। आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय न्यूयॉर्क बेस्ड ग्लोबल SWF जो कि 400 से भी ज़्यादा वेल्थ फंड्स को ट्रैक करती है, इन्होंने 2020 में अभी साल ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ दिन बाकी हैं, और इन्होंने अभी तक जो डेटा रिलीज़ किया है उसके अनुसार इंडिया में सोवरन वेल्थ फंड्स के द्वारा अभी तक $14.8 बिलियन का निवेश हो चुका है। वहीं पे अगर आप देखें चाइना में इस साल मात्र $4.5 बिलियन का निवेश हुआ है। इसमें अगर आप आगे जाके देखें तो पूरा एक पैटर्न भी सामने आता है। 2015 में आप देख सकते हैं जो ब्लू वाली बार्स हैं ये चाइना को दिखाती हैं और रेड वाली बार्स इंडिया को दिखाती हैं। 2015 में चाइना और इंडिया में डिफरेंस लगभग 5 टाइम्स का था। 16 से लेके 18 में जो टोटल डिफरेंस था वो काफ़ी कम हो गया और इंडिया काफ़ी क्लोज आ गया था चाइना के। लेकिन 19 में ही ये ट्रेंड शुरू हो चुका था, जबकि चाइना में निवेश कम हुआ, इंडिया में निवेश बढ़ चुका था। ऑलमोस्ट 1.6 टाइम्स आप कह सकते हैं कि इंडिया में निवेश था। लेकिन जो बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव देखने को मिला है वो 2020 में मिला है अभी तक, क्योंकि चाइना में कुल मिला के निवेश $4.5 बिलियन का हुआ है, वहीं पे इंडिया में $14.8 बिलियन का हो चुका है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेंड 2019 में ही शुरू हो चुका था, लेकिन जो बड़ा टिपिंग पॉइंट आया है वो 2020 में आया है, जब इंडिया में निवेश ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। सवाल ये आता है कि असल में ऐसा क्यों हुआ है। ऑब्वियसली अगर आप नॉर्मली सोचेंगे तो सोचेंगे कि बिकॉज चाइनीज़ इकोनॉमी को लेके दुनिया भर में जो एप्रीहेंशंस है वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं। जिस तरीके से चाइना ने कोरोना वायरस को हैंडल किया है, जिस तरीके से उन्होंने कई सारे कंट्रीज़ हैं, कई सारी कंपनीज़ हैं जो अपनी सप्लाई चेन्स को चाइना से विड्रॉ कर रही हैं, ये तो कारण है ही। लेकिन इसमें जो ज़्यादा बड़ा कारण बना है वो बेसिकली बना है US चाइना की ट्रेड टेंशन्स को लेके। सो जो US और चाइना के बीच में व्यापार को लेके तनाव चल रहा है, उस चीज़ को लेके जो बाकी कंट्रीज़ हैं जो अपने फंड्स को चाइना में इन्वेस्ट करती थी, उनको लग रहा है कि बिकॉज जो तनाव इतना बढ़ चुका है कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स शायद यहाँ पे ख़राब हो सकती हैं, जिसके चलते उन्होंने एक सेफ बेट ली है एंड दैट इज़ वाई शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडिया। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि कोविड-19 की वजह से, जबकि भारत में बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे एक्टिव मामले हैं, उसके बावजूद भी जो भारत की इकोनॉमी है उसकी रिकवरी काफ़ी तेज़ी से हो रही है। इसीलिए हम यहाँ पे भारत को एक लॉन्ग टर्म बेट मान के चल रहे हैं और हम भारत में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे अगला सवाल ये आता है, हमने आपको शुरुआत में बताया कि कुछ 4-5 तरह के जो एग्जांपल्स बताए कि जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े फंड्स हैं। अगर बात करें तो भारत में असल में किस किस ने इन्वेस्ट किया है। सो बेसिकली जो मैक्सिमम पैसा आ रहा है ये आ रहा है वेस्ट एशियन कंट्री से, जिसको कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ कहा जाता है। UAE हुआ, उसके बाद सऊदी अरेबिया हुआ, उसके बाद कुवैत हुआ। मेनली जो आपका पैसा है ये इन कंपनी से यहाँ पर आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो राइट साइड पे आपको टेबल दिखाया गया है, इस टेबल में ध्यान से देखेंगे हमने आपको 5 कंपनीज़ का नाम बताया है। ये अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जो कि सऊदी अरेबिया का फंड है। देन मुबादला, ये अगेन UAE का फंड है। इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन दुबई और कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। अब आप ध्यान से देखेंगे 2019 में इन्होंने कितना इंडिया में निवेश किया था। सो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के द्वारा 487 मिलियन किया गया था। PIF और मुबादला और इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ दुबई ने 2019 में कुछ भी निवेश नहीं किया था। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने पिछले साल 45.54 मिलियन किया था। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को रिलेट करते हैं 2020 में अभी तक, तो अबू धाबी के द्वारा इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के द्वारा अपनी इन्वेस्टमेंट को लगभग 4 टाइम्स से ज़्यादा बढ़ाकर कर दिया गया है, $2017 मिलियन। PIF और मुबादला जिन्होंने बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया था, PIF ने इन्वेस्ट किया है 3289, मुबादला ने इन्वेस्ट किया है 2057। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ दुबई ने अभी भी इन्वेस्ट नहीं किया है। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने इसको कम करके 17.86 किया है। बट जो मैं आपका ध्यान यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ वो बेसिकली इन दोनों में है। वन इज़ द PIF एंड द सेकेंड इज़ द मुबादला। सो ये मुबादला काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड है, सोवरन वेल्थ फंड है जो कि UAE बेस्ड है, और PIF आपका सऊदी अरेबिया का फंड है। इन दोनों के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं बहुत ही भारी मात्रा में की गई हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा मुबादला है, बिकॉज जो नंबर ऑफ डील्स साइन की गई हैं मुबादला के द्वारा 3 डील्स यहाँ पे साइन की गई हैं, और इसमें इनका जो इन्वेस्टमेंट करने का रीज़न है वो भी काफ़ी बढ़िया है।
द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया फॉर द वेस्ट एशियन सोवरन फंड्स कैन बी गेज्ड बाय मुबादला, जिनके पास जो टोटल उनका जो फंड का वैल्यूएशन है वो 230 बिलियन डॉलर्स है, ठीक है। नाउ उसमें से इन्होंने 2020 में 11 बिलियन के आसपास निवेश किया है, और इस 11 बिलियन में से इन्होंने 2.05 बिलियन केवल भारत में ही निवेश कर दिया है। नाउ ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इवन दो इन्वेस्टमेंट जो है वो पीआईएफ की ज़्यादा है, लेकिन अगर आप परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट देखेंगे ना, तो मुबादला ने भारत में काफ़ी भरोसा दिखाया है। उन्होंने 18% अपना टोटल निवेश केवल और केवल भारत में कर दिया है। अब सवाल ये भी आता है कि मुबादला इंडिया में इतना इन्वेस्टेड क्यों है। देखिए, मुबादला यूएई बेस्ड इन्वेस्टमेंट फंड है, और यूएई धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंस को ऑयल के ऊपर कम करना चाहती है और अपनी कंट्री में नए एवेन्यूज़ खोलना चाहती है, और इसीलिए जो ये वाला फंड है ये भारत में इसको बहुत सारी एरियाज़ मिल रहे हैं, सच एज टेक्नोलॉजी, सच एज रिटेल, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकॉम हुआ, इन सब चीज़ों में ये इन्वेस्ट कर रही है ताकि ये अपनी कंट्री को कुछ नए एवेन्यूज़ में एंटर करवा सके। और इनका जो मैक्सिमम इस बार इन्वेस्टमेंट रहा है वो रिलायंस के रिटेल और टेक्नोलॉजी बिजनेस में रहा है। आपने सुना भी होगा किस तरीके से जियो ने कितनी इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया है इस साल, उसमें मुबादला असल में बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लेयर रहा है। एट द सेम टाइम इस पूरे पैटर्न के साथ साथ एक और पैटर्न देखने को मिला है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि जितने सिंगापुर बेस्ड सोवरन वेल्थ फंड्स थे उनके द्वारा भारत में निवेश थोड़ा कम हुआ है। ये क्यों हुआ है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन इसमें जो नाम दो सामने आते हैं वो आते हैं, एक तो है टेमासेक और एक है जीआईसी। तो ये पिछले साल ये लोग ने इन्वेस्ट किया था 1.6 बिलियन डॉलर्स, ये इस साल है, और पिछले साल जो था ये 2.1 बिलियन डॉलर्स था। सो इसमें थोड़ी सी कटौती हुई है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। बट ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैक्सिमम जो सोवरन वेल्थ फंड्स हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाइना में निवेश काफ़ी कम हो चुका है। एक चीज़ तो श्योर है कि हमारी इकोनॉमी रिकवर तो कर ही रही है, लेकिन जितनी तेज़ी से रिकवर कर रही है उसका संकेत आपको यहाँ से देखने को मिलता है, राइट। सो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।